हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लवांगची और विंग फिर से एक हो गए थे और उन दोनों के एक होने से वैसे भी कोई रोक नहीं सकता था। बट आज भी उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि लंजा कुछ बोलता नहीं था और विंग कुछ समझता नहीं था, और कोई बिना बोले कैसे समझेगा। यहाँ पर इन दोनों में यही प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर जो हमारा लज्जा होता है ना, वो विंग से बहुत प्यार करता होता है। लेकिन जैसे कि आपको पता था, विंग की प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको एक प्रॉब्लम आई थी, जिसे सॉल्व करने के लिए उसे फिर से विंग से दूर कुछ महीनों के लिए जाना पड़ता है। और फिर से यहाँ पर विंग के पास जंगछा या फिर शिचन में से किसी एक को रुकना ही पड़ता था, जिसकी वजह से विंग काफ़ी अनॉय फील करता था। हालांकि बाकी सारे लोग अपने काम पर से आकर बच्चों को संभाल लिया करते थे, लेकिन विंग को काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फील होता था, क्योंकि इस बार जो लंजा था वो 3 महीने के लिए चला गया था और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। ना ही लंजा उसे बताता था वो कहाँ गया है, बस इस बार लंजा उसे फ़ोन करके ज़रूर बोलता था कि वो काम करने गया है। विंग ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, बट लंजा जो था वो रुक नहीं सकता था, वरना लीगल केस हो जाता। लंजा को जाना पड़ा, पर वो विंग को चिंता में नहीं देख सकता था। विंग के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी थी। छोटी सी नन्ही सी जान बीमार पड़ जाया करती थी, क्योंकि जब बच्चे गर्भाशय से बाहर आते हैं, गर्भाशय बहुत गर्म होता है, और उसके बाद जब वहाँ से वो बाहर आते हैं तो उसके बाद यहाँ का जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जल्दी से वो लोग उसे कैचअप नहीं कर पाते और अक्सर बीमार पड़ा करते हैं, जिसकी वजह से बेबी भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा करती थी। यहाँ पर जो हमारा वेवभूषण है वो उसकी बहुत चिंता करता था। उसे अगर हॉस्पिटल किसी टीका लगवाने भी लेके जाना हो, यानी कि इंजेक्शन लगवाने भी, तो यहाँ पर वो शिचन की सहायता लिया करता था। शिचन काफ़ी अच्छे थे, कूल थे। शिचन भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। कब तक वो अपने भाई की, ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेके घूमेंगे। यहाँ पर उन्हें भी कोई पसंद था और वो उससे बातें भी किया करते थे। जंचा की भी वेंचिंग से अच्छी खासी चल रही थी। हालांकि उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी और कभी कभी वो अपनी सगाई भी तोड़ दिया करते थे, लेकिन फिर से वो एक हो जाते थे। जंचा तो जंचा है ना, वो वैसे भी थोड़ा एरोगेंट है, और वेंचिंग वो तो किसी की सुनती भी नहीं है। नाक पर तो उसके गुस्सा यूं ही छाया रहता है। उन दोनों की काफ़ी अनबन हुआ करती थी। यहाँ पर जो हमारे लैंशिचन हैं, उनकी शादी म्यम्या से फिक्स हो जाती है। म्यम्या और उनका नेचर काफ़ी कूल था। दोनों ही ठंडे स्वभाव के थे, दोनों ही मुस्कुराते रहते थे, अंडरस्टैंडिंग थे, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले इंसान थे। और यहाँ पर विभूषण को ऐसा लगता है कि काश उसकी शादी यहाँ पर लंजा से हुई ना होती तो वो बेटर डिज़र्व करता, लेकिन लंजा उससे बात नहीं करता। 3 महीने बाद जब लंजा आता है तो विभूषण बड़ा खुश होता है, उसके लिए खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान बनाता है। पर लंजा ओवर ईटिंग कर नहीं सकता था। बचपन से उसे सीमित खाना सिखाया था, इसलिए वो बेचारा ज़्यादा कुछ नहीं खाता और विभूषण को बहुत बुरा लगता है। उसने उसके लिए ना जाने कितनी सारी डिशेस बना के रखी थी, लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ डिशेस में वो ये भूल गया था कि लंजा के लिए माइल्ड खाना पकाना है। वो थोड़ा सा स्पाइसी पका देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से उसे खाना जो था वो बहुत ज़्यादा फीका खाना पड़ता था। वो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा स्पाइसी टेस्ट करना चाहता था, ताकि अगर वो बेबी को फीड करे तो उसे नुकसान ना हो। बेबी भी 3 महीने में हेल्दी हो गई थी, बड़ी ही क्यूट सी लगती थी। यहाँ वो जब हंसती थी या फिर आवाज़ करके ओ करके जब हमारे विभूषण को बुलाया करती थी, वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी। और विभूषण अब अपनी बच्ची में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था। यहाँ पर जब लंजा घर आता है तो आज वो पहली बार लंजा से कहता है कि यहाँ पर कभी कभी वो घर में बोर हो जाता है, वो अपना कोई काम खोलना चाहता है। पर तभी लंजा ये बात सुनकर, लंजा वैसे भी अपनी उलझनों में बहुत उलझा हुआ था, बिजनेस में किस तरह से उसके साथ धोखेबाजी हुई है, ये देखने के बाद वो विंग को अपना काम खोलने से मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि कल को विंग को भी कोई धोखा दे के निकल जाए। विंग और उसकी फील्ड भी अलग थी। विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग यहाँ पर लंजा से कुछ बोलना चाहता है, लेकिन लंजा उसे पहले ही चुप करा देता है और कहता है, मैंने मना किया ना विंग, नहीं तो नहीं, और वैसे भी अभी बेबी छोटा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। विंग को उस दिन बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आकर वो अपने रूम में भी सोने नहीं जाता। वो बेबी के साथ बेबी वाले रूम में ही सो जाता है, जहाँ पर उसकी नैनी बच्चे के साथ सोती थी। वो नैनी को
जो सर्वेंट रूम्स होते हैं उसमें सोने के लिए कह देता है और खुद पूरा टाइम अपनी बेबी के साथ ही सोता रहता है मुंह फुलाकर। लंजा उसे मनाने भी जाता है लेकिन लंजा इतना थक गया था। वो नॉक करता है डोर को लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोलता, तो लंजा चुपचाप आकर अपने रूम में ही सो जाता है। यहाँ विंग को लगता है जैसे लंजा को उसकी परवाह ही नहीं। लंजा उससे बिल्कुल भी मनाने नहीं आया और क्या एक बार नॉक किया और देखो चला गया। यहाँ पर उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। औरों के पति तो कितना कितना मनाते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, और लंजा देखो एक बार नॉक किया और चला गया। विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग की तमन्ना थी कि वो अपना काम करे, आगे खुद को बढ़ाए, लेकिन यहाँ पर उसका पति इतना बोरिंग है, उसे टाइम नहीं देता और उसे काम तक नहीं करने देता। घर में बैठे बैठे विंग को जेल जैसा अनुभव होने लगा था। और यहाँ पर उसी रात जब वो सुबह उठता है तो फिर वो देखता है कि उसे उल्टियाँ लग गई हैं। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विंग के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है। वो फिर से प्रेग्नेंट हो गया है। इस बार उल्टियाँ करते करते वो समझ ही गया था फर्स्ट एक्सपीरियंस से कि उसे क्या हुआ है। अब वो तो अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उसे सेकंड बेबी नहीं चाहिए। अगर वो बच्चों में ही बंध के रहेगा तो काम कैसे करेगा, उसे आगे बढ़ना था। लेकिन यहाँ पर वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, अपने अल्फ़ा के आगे उसकी कहाँ ही चलती हैं, और लंजा कुछ सुनता भी नहीं है। यहाँ पर उसे बहुत 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 ज़्यादा अपनी किस्मत को कोसता है। वो भगवान को भी कोस रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि भगवान उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं डालना चाहते, पर इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारियाँ या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने उसका सोल्यूशन दिया ही नहीं है। फ़र्क इतना है कि आपको वो दिख नहीं रहा, और विंग को भी ये चीज़ दिख नहीं रही थी। वो सोल्यूशन था दोनों का एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे से चीज़ें सुलझाना। यहाँ पर विंग जो था वो मन ही मन भगवान जी को बहुत कोसता है। कहता है आप मेरी हमेशा ऐसी सिचुएशन ला देते हैं जहाँ पर मुझे हार माननी पड़ती है। मैं गिव अप इस बार बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर इसके लिए मुझे आपसे लड़ाई भी करनी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर विभूषण जो था वो पहले तो लंजा को बिल्कुल नहीं बताता कि उसे प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन जब अगली रात उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो आकर अपने रूम में सोता है तो लंजा उसे हक कर लेता है। यहाँ पर लंजा का बहुत मूड हो रहा था क्योंकि पिछले 3 महीने से वो बेचारा किसी को छुए बिना ही रह रहा था। वो बेचारा अब पूरा भरा बैठा था और वो विंग को जैसे ही टच करे विंग उसके हाथ पे थप्पड़ मार दे कि क्यों उसे छू रहा है। वो जानता था कि अब लंजा को क्या चाहिए, लेकिन विंग को भी अपनी बात मनवानी थी। वो जान जान के कहता है नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना। यहाँ पर लंजा फिर उसे चिपकता, विंग फिर ना 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 करता रहता। फिर लंजा फिर से उसे चिपकता, लेकिन तभी विंग को एकदम से उल्टियाँ आ जाती हैं। विंग भागकर वॉशरूम में जाता है और उल्टियाँ करता रहता है। लंजा देखता है कि विंग वॉशरूम में क्यों भाग के गया है, वो भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर विंग बहुत बुरी तरीके से उल्टी कर रहा था। लंजा डरता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुमने क्या खाया, कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई। विंग उसका हाथ रोककर कहता है मत छुओ मुझे, और फिर से उल्टी कर देता है। यहाँ पर उसे इतनी उल्टियाँ हो रही थी। फिर उसके बाद विंग कमरे में आकर सिर पकड़ के बैठ ही जाता है और यहाँ पर लंजा परेशान हो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम बीमार हो। विंग यहाँ पर कहता है तुम्हें परवाह ही कहाँ है, जाओ जाकर 3-3 4-4 महीने और बाहर रह लो, फिर जब तुम्हारा वहाँ मन भर जाए और तुम्हें मेरी ज़रूरत हो फिर यहाँ आ जाना, अपनी इच्छा पूरी करना और 3 महीने फिर गायब हो जाना। यहाँ पर लवंग जी कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरा और तुम्हारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हम अल्फ़ा ओमेगा हैं, मैं तुम्हारा मार्क्ड अल्फ़ा हूँ, तुम मेरे मार्क्ड ओमेगा हो। यहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग यहाँ पर कहता है तुम्हें पता भी है लंजा, मेरे कितने मूड स्विंग होते हैं, मुझे कितना लोनली फील होता है, मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तो और अब ऊपर से मेरे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मुझे इसे नहीं संभालना। लंजा कहता है कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंग अपनी टमी की तरफ इशारा करके कहता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन उठाएगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने उस दिन गलत किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बेटी के बाद एक और बेबी के बारे में सोचूंगा, पर मुझे अब इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए लंजा, मैं क्या करूं। लंजा कहता है विंग जो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है ना वो तो सोचना भी मत। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है क्या ख्याल आ रहा है। लंजा कहता है बेबी को टर्मिनेट नहीं करने दूंगा, तुम्हें इसे पैदा करना होगा।
या फिर पहले ही तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था? तुमने मुझे सेड्यूस किया था और अब अगर बेबी आने वाला है तो मैं उसका खुले दिल से वेलकम करूँगा। विंग कहता है तुम तो जाकर ऑफिस में रहते हो, तुम तो पिछले डिलीवरी के टाइम भी नहीं आए थे और तुम खुले दिल से वेलकम करोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम पे तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं है। वैसे कह ही रहा है और रूम से बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं और वो लंजा की गोद में ही आकर गिर जाता है। यहाँ पर विंग जैसे ही बेहोश होने वाला होता है कि लंजा उसे पकड़ लेता है। लंजा विंग का ख्याल रखना चाहता था। विंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है और लंजा फटाफट से यहाँ पर अपने घरेलू डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। थोड़ी देर बाद मुंह पे छींटे मारने के बाद उसे होश आ ही जाता है। डॉक्टर जांच करता है और कहता है प्रेगनेंसी में ऐसे कभी कभी कमजोरियाँ आती रहती हैं, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और शुगर लेवल भी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि खाना नहीं पचता, और खाना नहीं पचेगा तो इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही हमारे बेचारे विभूषण के साथ हो रहा था। और यहाँ पर विभूषण को जब उसका उतरा हुआ चेहरा डॉक्टर देखता है तो पूछता है क्या हुआ? विभूषण कहता है मुझे एक और बेबी नहीं चाहिए, ये सब लंजा की वजह से हुआ है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए डॉक्टर कहते हैं अकेला अल्फा जिम्मेदार नहीं होता, ओमेगा भी पूरा जिम्मेदार होता है हर चीज़ का। यहाँ पर विभूषण कहता है डॉक्टर आप भी लंजा को समझाने के बिना मुझे समझा रहे हैं, आपको उसे समझाना चाहिए, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? वहाँ पर वो विभूषण को देखकर कहता है कैंडी खाओगे? विभूषण फटाफट हाँ कर देता है छोटे बच्चे की तरह। यहाँ पर वो उसे खट्टी मीठी कैंडी देते हैं। विभूषण बड़े प्यार से बिल्कुल बच्चे की तरह उसे खा रहा होता है। तब डॉक्टर कहते हैं तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, इसे वीकनेस ना हो। पिछली बार इसने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं और इस बार ये और भी ज़्यादा वीक है। लवांग जी तुम्हें इसकी केयर करनी होगी, तुम्हारा ओमेगा इस बार बहुत वीक है प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे डर है कोई कॉम्प्लिकेशन से माँ और बच्चे दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लवांग जी यहाँ थोड़ा सा डर जाता है पर वो डॉक्टर से बिल्कुल आश्वासन देता है कि मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगा। यहाँ पर इस बार विंग की प्रेगनेंसी में लवांग जी उसकी केयर किया करता था, उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। सारा काम या तो उसके सर्वेंट्स करते थे या फिर वांग जी खुद किया करता था। इस बार वो विंग के साथ सारा काम तो करता था पर दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थी, जिसकी वजह से विंग कभी कभी लोनली फील करता था। और जब भी वो लोनली फील करता था वो क्या करता था, वो कभी जंगचा को फ़ोन मिला देता था, कभी शिचन को। शूशे को तो फ़ोन करना बिल्कुल मना था। वो जानता था लवांग जी किसी और पे डाउट करे ना करे, शूशे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो शूशे से बिल्कुल बात नहीं करता था। और वैसे भी उसे भी शूशी थोड़ा सा परवर्ट लगता था। जिस तरह से वो उसके आगे पीछे ही करता हुआ घूमता था, उसे बिल्कुल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर वो सोचता था कि अगर कोई इंसान हमारे काम आ रहा है तो उससे गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, तो वो शूशी से कभी गलत बर्ताव नहीं करता था। यहाँ पर लवांगची जो है वो बड़े प्यार से विभूषण के पूरे नखरे उठाता था। जो खाना है वो खाने के लिए ला के देता था, जो पीना है वो पीने के लिए ला के देता था और उसके और अपनी बेटी की खूब खिदमत करा करता था। स्पेशली जब भी वो ऑफिस से आता था वो सारा टाइम फैमिली को देता था, पर उसकी एक कमी ज़रूर थी, वो कुछ भी विभूषण से शेयर नहीं करता था, बताता ही नहीं था। और विभूषण को ये देख के बहुत गुस्सा आया करता था कि इंसान इतना बड़ा गूंगा कैसे हो सकता है। I mean, जिसके पास ज़ुबान है तो बोल सकता है पर कुछ बताता ही नहीं। विभूषण तो कभी कभी इतना बोर होता था कि वो आसपास बैठे हुए दोनों जब बैठे होते थे वो एक दूसरे को घूर ही रहे होते थे, तो विभूषण उनके बीच ऑकवर्ड सिचुएशन होने पे मूवी ही लगा के बैठ जाया करता था। डॉक्टर ने कहा था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल वांगची ने रखा हुआ था। कितने मिनरल्स, कितने वाइटामिन्स और कितनी क्या चीज़ें देनी है उन सब का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कब कौन सी दवाई विभूषण को चाहिए होगी और कब उसे इंजेक्शन लगवाना होगा, ये सारी चीज़ों की उसने सारी लिस्ट बनाकर यहाँ पर पास में फ्रिज के पास रखी हुई थी। विभूषण जब भी फ्रिज में जाता उसे इतना बड़ा चार्ट दिख जाता था ना फ्रिज के बाहर ही कि उसे गुस्सा आता था कि उसके खाने पे भी रेस्ट्रिक्शन हो गई है। सिर्फ हेल्दी फूड ही उसे अलाउड था, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ उसे अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि लवांग जी ने उसे वेजिटेबल फूड ज़्यादा खाने के लिए कहा हुआ था। उसकी डाइट में कभी कभी प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा उसे एग भी मना हो जाता था, लेकिन बाय
बाय चांस वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट खा लिया करता था डॉक्टर की परमिशन से ही। यहाँ पर विभूषण जो था वो चाहता था कि लवंग जी उसे कडल करे, प्यार करे, लेकिन इस बार भी जब वो सो जाता था ना, तब लवंग जी उसे कडल किया करता था, प्यार करता था, उसकी टमी पे हाथ फेरता था, उसकी टमी में जो बेबी थे उससे बात किया करता था। अपना क्यूट मोमेंट लवंग जी अकेले बिताता था। तब जब विभूषण सो जाता था, उसे तब बेबी को देखना, बात करना, छूना, फील करना बहुत अच्छा लगता था। विभूषण के जागते हुए वो बेचारा शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाता था, और विभूषण को इतना बुरा लगता था जब वो सोशल मीडिया पे सारे प्रेग्नेंट लोगों को अपने अपने अल्फा से अपने बेबी को बातें करते हुए देखते थे। विभूषण हमेशा सोचता था उसकी किस्मत इतनी ठंडी क्यों है, और वांगजी हमेशा सोचता था कि अगर वो विभूषण के सामने इस तरह से बात करेगा तो विभूषण को कहीं ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए दोनों बेचारे कुछ बोल नहीं पाते थे। यहाँ पर धीरे धीरे वो टाइम आता है जब विभूषण यहाँ पर अपने सेकंड बेबी को जन्म देता है। इस बार सेकंड बेबी को जब वो जन्म दे रहा था ना, तब उसने रूम में वांगजी को भी आने के लिए कह दिया था। वांगजी को ज़्यादा खून वून देखने की आदत नहीं थी। वो उसे जैसे ही यहाँ पर विंग बुलाता है और उसी की आंखों के सामने डिलीवरी हो रही होती है, विंग चाहता था कि यहाँ पर जो हमारा वांगजी है वो उसे हौसला दे, उसे हिम्मत दे, लेकिन उल्टा जैसे ही बच्चे का सिर बाहर आता है विंग की बॉडी में से, यहाँ पर लवांगजी खून देखकर ही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर कुछ जो नर्सेज होती हैं, ओडली होते हैं, वो बेचारे उसे संभाल रहे होते हैं। विंग यहाँ पर ऑलरेडी उसे एनेस्थेसिया दे दिया गया था, उसका ऑपरेशन चल रहा था, उसका पेट कटा हुआ था 5 या 6 लेयर में, और उसमें से जब बच्चा बाहर आता देख हमारा वांगजी तो बेहोश होकर गिर ही गया था। उसे संभाला गया और यहाँ पर बाकी के सारे लोग विभूषण का यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और विभूषण को बेबी होता है, एक बेबी बॉय जो कि बहुत ही क्यूट था, हेल्दी था। और इस बार जो बेबी बॉय था ना, वो किसी और पे नहीं बल्कि विभूषण पे गया था। बिल्कुल वो बच्चा बिल्कुल अपने नाना और नानी की कॉपी था, विभूषण की कॉपी था। लवांगजी यहाँ पर बहुत खुश होता है कि उसे इतना प्यारा क्यूट सा बेबी बॉय हुआ है। और यहाँ पर उसके ब्रदर और अंकल भी आ जाते हैं। यहाँ पर अब जंगचा की भी शादी हो गई थी, वंचिंग के साथ वो आता है। और यहाँ पर जो हमारे लंशचन थे उन्होंने भी शादी कर ली थी मिम्मे के साथ, वो भी यहाँ आते हैं। वो लोग बहुत खुश थे और वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशंस सब देते हैं। वांगजी भी काफ़ी खुश था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था। विभूषण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अब बढ़ने लगी थी। बच्चा होने के कुछ टाइम बाद ही उसे घर का काम भी करना पड़ता था, और 2 बच्चे संभालना कुछ आसान बात नहीं थी, कोई आसान काम नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किल काम था। उसे कभी भी इस तरह से छोटे छोटे किड्स को संभालने की आदत नहीं थी। एक को चुप कराओ दूसरा रोने लगता था, दूसरे को चुप कराओ पहला रोने लगता था, और कभी कभी दोनों ही एक खिलौने के लेके लड़ पड़ते थे। इवन छोटा बच्चा बहुत डिमांडिंग होता है और जो बड़ा होता है वो मुंह फुलाता रहता है। यहाँ पर कभी कभी विंग की सारी अटेंशन बेबी बॉय को मिलने से बेबी गर्ल नाराज़ हो जाती थी, और कभी कभी यहाँ पर बेबी गर्ल को अटेंशन ना दे पाने की वजह से विंग को बहुत बुरा लगता था। यहाँ पर लंजा जो था वो विभूषण की काफ़ी मदद किया करता था सोने के टाइम पे, क्योंकि कभी एक बच्चा सो जाता था तो दूसरा शोर मचाता था, और दूसरा सो जाता था तो पहला शोर मचाता था। विभूषण की नींद तो बिल्कुल हराम हो गई थी, और वो मन ही मन लवांगजी को बहुत कोसने लगा था। वांगजी जो कि उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए था, क्योंकि विभूषण को वो जब भी देखता था उसका रोमांस का मन होता था, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत पतली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वांगजी जो है वो उसे छूने से भी डरता था, उसके पास आके उसे किस करने से भी डरता था कि कहीं दोनों किस करें पैशनेट और गलती से वो उसकी सांस ही ना रोक दे, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी विभूषण की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। बस लवांगजी वो टाइम देखता है जब उसे याद आता है कि कैसे उसका जो बेबी था वो विभूषण की इतनी सारी परत कटने के बाद निकला था। उसे हमेशा डर लगता था कि विभूषण इतना डेलिकेटेड सा है, और अगर कुछ भी उसके साथ बुरा हो जाए तो वो विभूषण को हील होने के लिए पूरे 2 महीने का टाइम देता है। और 2 महीने का बेबी बहुत क्यूट था उनका, वो विभूषण को कुछ भी नहीं करने देता था, क्योंकि जो इंजेक्शन उसे लगे थे बेबी होने पे
उनकी वजह से विभूषण की कमर बहुत दर्द करती थी। ना ही उसे सोने का टाइम मिलता था और ना ही उसे ढंग से खाने को मिल पाता था। विभूषण को कभी भी माइल्ड फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। फीका अजीब सा खाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और अब तो उसके टेस्ट बड भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बेचारा ना मुंह में स्वाद आता था, ना ज़िंदगी में स्वाद था और ना ही वो बेचारा खुश रहता था। उसको बहुत क्रेविंग होती थी। लवांग जी जो उससे दूरी बनाए बैठा था, यानी कि बहुत कम ही वो लोग इंटीमेट तो बहुत दूर की बात है, हाथ तक नहीं पकड़ रहे थे सेकंड बेबी होने के बाद, क्योंकि लंजा थोड़ा डरा हुआ था जिस तरह से उसने बेबी को होते देखा। और विभूषण को लगता था शायद उसके पति का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, पक्का कोई बाहर वाली ही पसंद आ गई होगी, तभी उससे दूर भागता है, दूर सोता है। और अब वो अपने दोनों के बीच में बच्चों को सुलाता है ताकि उसकी बेबी गर्ल ना डरे, तो वो उसे भी कमरे में रखता है, क्योंकि वो कहती थी कि जो उसका जो भाई है ना उसे क्यों साथ रखा है, वो भी साथ सोएगी। और ज़िदबाजी में पहले विभूषण तो मना किया करता था, पर लवांग जी ने दोनों को साथ रहने की कुछ टाइम के लिए परमिशन दे दी थी। यहाँ पर विभूषण जो है वो बहुत बार मुंह फुलाया करता था कि दोनों बच्चों की वजह से वो अपने पति के पास नहीं रह सकता, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को दूर भी नहीं कर सकता। बेचारा, देखेंगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से विभूषण लवांग जी से इतना तंग आ जाएगा और वो क्या वजह थी कि वो जाकर सीधा कोर्ट में बैठ जाएगा कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू।